नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम संवाद में। आज हम इस एपिसोड में मिलवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है समाज कल्याण के लिए, सर्वेश गंगवार जी से। आइए उनके विचार को समझते हैं संवाद के माध्यम से। नमस्कार सर्वेश जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली समाज सेवा की? मेरा नाम सर्वेश गंगवार है और मैं बरेली से ही बिलोंग करता हूँ और मेरा जन्म बरेली में ही हुआ और मेरी शिक्षा भी बरेली में ही पूरी हुई और बरेली शास्त्री नगर में मेरा आवास है। समाज सेवा की शिक्षा तो हमें अपने पिताजी से ही मिली। हमारे पिताजी भी समाज सेवी थे और बाकी हमारी जो संगत, जब समाज सेवी भावना हमारी थी बचपन से ही, तो हमारी संगत भी ऐसी रही और इस समय हम आरएसएस में सेवाएं दे रहे हैं। योगा से आज ये पोजीशन है, हम कोई दवा नहीं लेते लेकिन नियमित योगा करते हैं। ऐसा कोई दिन 365 दिन योगा करते हैं और मात्र तुलसी का ड्राप एक चलता है। तुलसी आती है, उसका ड्राप चलता है केवल, बस 3 टाइम लेते हैं वो, 3-5 बूंद, और बाकी हार्ट के लिए कोई दवा नहीं ले रहे हैं। सर्वेश जी, एक चीज बताइए कि जैसे अभी आपने हमें बताया कि आप शाखा चलाते हैं, ऐसा ये आरएसएस है क्या? आरएसएस एक स्वयंसेवी संगठन है, स्वयं की प्रेरणा से काम करता है। आरएसएस किसी से प्रेरणा नहीं लेता, वो स्वयं की प्रेरणा से देश की और समाज की सेवा करता है। आरएसएस के वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मुख्यतः जो है समाज को जोड़ने का काम करता है और देश पर जब भी कोई विपत्ति या समाज में कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले आरएसएस आता है सेवा करने के लिए। जिस प्रकार की सेवा हो, चाहे जब भी कोई आपदा आती है तो उस आपदा में बढ़ चढ़ कर आरएसएस हिस्सा लेता है। सर्वेश जी, जैसे कि आपने हमें अभी कुछ टाइम पहले बताया कि आरएसएस के थ्रू आपने अपनी बीमारियों को भी सही करा जी, ठीक है, अपना दिनचर्या भी सुधारा जी। तो हमें ये भी जानना है कि आपने ये किस तरीके से, शाखा में ये क्या चीजें होती हैं जिससे ये सब चीजें इम्प्रूवमेंट हो जाता है? शाखा में सबसे पहले तो संधि व्यायाम कराए जाते हैं। संधि माने प्रत्येक जोड़ को व्यायाम, नीचे से एड़ी से लेकर चोटी तक, उसे संधि योग बोलते हैं। उसके बाद होते हैं योग, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, खेल, और उसके बाद दंड भी सिखाया जाता है, नियुद्ध भी सिखाया जाता है। नियुद्ध बिना हथियार के अपनी सुरक्षा करना, सेल्फ डिफेंस। हाँ, और दूसरे बौद्धिक होता है। बौद्धिक में छोटी कहानी, अमृत वचन, गीत और सुभाषित, यही सारी क्रियाएं शाखा में कराई जाती है। शाखा में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। व्यक्ति एक तरह से व्यक्ति निर्माण, केवल व्यायामशाला नहीं है। राइट। शाखा जो है एक तरह से कहना चाहिए उपासना का केंद्र है। व्यक्ति उसे अगर उपासना का केंद्र मान के करेगा तो बहुत कुछ है शाखा के अंदर। तो जो वेद है, आप वेदों का पाठ करते हैं? हाँ, वेदों का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ ज्यादा करते हैं। अच्छा। जैसा आपने अभी डिस्कशन में बताया था पहले कि आप रामायण और ये सब पढ़ते हैं, वेदों को हमारे, तो उनसे आपको क्या सीख मिली? आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस पद चिन्हों पे चले आगे अपनी लाइफ के लिए? हम अपने माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि भाई रामायण को हम मानते हैं तो रामायण की तरह ही कार्य करें। जिस प्रकार भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा मानकर राज्य को ठुकरा दिया था और उसके बाद सभी भाइयों ने
उस राज्य को ठुकरा दिया था 14 वर्ष के लिए। चारों में से किसी भाई ने राज्य भोग नहीं किया। सही बात। ऐसी भावना परिवारों में आए, इसीलिए हम रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करते हैं पूजा से पहले, और मानते भी। और हम प्रत्येक देशवासी से यही कहना चाहेंगे कि रामायण को अपने आचरण में उतारें। सर्वेश जी, जीवन में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? समाज सेवी व्यक्ति को बहुत सुनना पड़ता है और सहना पड़ता है। समाज सेवा कोई आसान काम नहीं, ये व्यक्ति की खुशी का विषय है। हमें वास्तविक खुशी मिलती है, किसी की हम मदद करके आए तो हमको ये लगता है हमने कोई हवन या यज्ञ किया है आज, और बहुत अच्छी नींद आती है उस दिन बाकी दिनों के मुकाबले। ये सच्चाई है। समाज सेवा इसलिए चुना, ये हमारा खुशी का विषय है और इसमें हमें खुशी मिलती है। समाज सेवा के माध्यम से ही समाज को अपना बना सकते हैं। सेवा के माध्यम से ही हम समाज को अपना बना सकते हैं। सेवा कोई फुर्सत के क्षणों का खेल नहीं, अपितु दरिद्र नारायण की उपासना का मंत्र है। सेवा के पथकों का अपना कोई सुख या स्वप्न नहीं होता। सेवा के माध्यम से ही हम समाज को अपना बना सकते हैं। हम अपने दर्शकों को एक रामचरितमानस की चौपाई सुनाना चाहेंगे। परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु दुर्लभ कछु जगु नाही। इसका अर्थ है, जिसके हृदय में दूसरे का हित समाया हुआ है, उसे इस संसार में सारी चीजें उपलब्ध होंगी। कहने का तात्पर्य है, उसे कोई भी चीज असंभव नहीं है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम संवाद में आपने अपने विचार व्यक्त करे, और इन्हीं सब विचारों के साथ हम आगे मुलाकात करेंगे। अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।